सो हेलो गाइस, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ है वेदांत सिंह। वेदांत सिंह इस समय एनएसयूटी से ऑटोमेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में बीटेक परस्यू कर रहे हैं। सो हेलो वेदांत। Yeah, hi, Abhay. Thanks for inviting me. सो वेदांत काफी इनोवेटिव पर्सन है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते रहते हैं। तो आज हम उनसे उनकी पूरे चीजों के बारे में काफी इन डेप्थ पॉडकास्ट जाने वाला है। सो काफी कुछ है जानने के लिए। सो वेदांत अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए कुछ हमें। So hi everyone. I'm Vedant Singh. I'm a second year engineering student in NSUT. Or other than that, I'm also a freelancer and a content creator around Web3 and personal branding and many other things. Yeah. सो बीटेक के अलावा तुम क्या कर रहे हो आजकल? Uh, आजकल तो मैं Web3 को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ और एक आध स्टार्टअप की कोशिश कर रहा हूँ। तो चीज़ें चल रही हैं। बाकी कंटेंट नाइस। क्रिएशन तो है ही। कंटेंट क्रिएशन इज लाइक माय बेस। तो वेब 3 तुमने ये जो क्रिप्टो है वेब 3, ये तुमने कब से स्टार्ट किया? कॉलेज में किया कि या पहले से इंटरेस्ट था? पहले से मुझे 11th 12th के टाइम से क्रिप्टो में इंटरेस्ट था। लाइक Web3 टर्म मुझे पता भी नहीं थी उस टाइम। Web3 या ब्लॉकचेन भी नहीं पता था इनफैक्ट। तो क्रिप्टो में इंटरेस्ट था। तो फिर 12th खत्म हुई 2021 में। तो फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी थी मुझे। ये सब वगैरह मतलब कुछ स्टार्ट करना था। तो एक या दो हफ्ते हुए मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए। मुझे फर्स्ट सेकंड जो क्लाइंट मिला वो Web3 बेस्ड मिला था, ब्लॉकचेन बेस्ड। तो उसी के साथ मैंने शुरू किया था और अब पसंद आ गया तो इसी में हूँ। सो अभी तुम्हें बताया कि एनएसयूटी में हो, तो एनएसयूटी में तुम सेकंड ईयर में हो बेसिकली। हाँ या। सो जब फ्रेशर थे, जब नए नए एनएसयूटी में आए थे, तो वहाँ फ्रेशर्स के लिए कैसा कल्चर है? मतलब कि हम देखते हैं कि वन ऑफ द टॉप कॉलेज ऑफ दिल्ली। तो वहाँ पे कल्चर कैसा है फ्रेशर्स के लिए, थोड़ा सा बता दो। कल्चर तो बहुत अच्छा है। मतलब कल्चर जो है वो स्टूडेंट्स ही बनाते हैं। और स्टूडेंट्स जो है एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव और वो मतलब सोसाइटीज में बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव रहती हैं। सीनियर्स भी बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। मैं खुद अभी जूनियर से पकड़ पकड़ के गाइड करता रहता हूँ कि ऐसे करो, इस चीज़ पे ध्यान दो, इसमें मत दो। तो हाँ, सीनियर्स और सब बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट है। बाकी यू नो स्टूडेंट लाइफ जो है उसमें नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती है। तो वही सीनियर्स भी बताते रहते हैं कि ये चीज़ एक्सप्लोर करो, वो एक्सप्लोर करो। तो अभी जो नए फ्रेशर्स आए हैं उनको भी हम गाइड करेंगे, अब हमारी ड्यूटी है। या द सेम थिंग, मैं भी सेकंड ईयर में हूँ, तो मेरी भी वही चीज है कि फर्स्ट ईयर आए हैं उनको चीजें बताएं कि हाँ फर्स्ट ईयर में ये चीजें होती हैं, बिकॉज हम उस चीज से निकल चुके हैं। तो कहने का हमारे कुछ बनता है ड्यूटी कि हम लोगों को बताएं कि हाँ ऐसी चीजें काम करने वाली फर्स्ट ईयर में, तो पहले से प्रिपेयर रहो। तो काफी अच्छी चीज हाँ, होती है। लाइक इस एक साल में मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देख ली। तो अब उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा छोटी, बहुत ज़्यादा माइन्यूट चीज़ें हैं। और हम्म। उनको बताना है कि और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है, उनके लिए रेडी हो जाओ। उनके लिए रेडी रहो, हाँ वो तो बात है। सो जैसे आपने बताया कि अब क्रिप्टो में वेब 3 में एक्टिव हो, तो इन सब की ना बेस लाइन जो कहने की ब्लॉकचेन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्लॉकचेन से इनका कहीं ना या ओरिजिन होता है क्रिप्टो वेब 3 का। या तो तुमने कब मतलब ब्लॉकचेन के बारे में कब सुना, कब पढ़ना शुरू किया ब्लॉकचेन के बारे में? हाँ अब मुझे इसमें काम करना चाहिए, वो कब था? सो मैंने जैसे पहले बताया, मुझे क्रिप्टो में इंटरेस्ट था स्टार्टिंग के टाइम में। मतलब 11th 12th के मेरे फेज में क्रिप्टो में इंटरेस्ट था। तो एज आई मूव टू फ्रीलांसिंग, जैसे मैं 12th का, तो मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी। तो फर्स्ट क्लाइंट मुझे मिला ब्लॉकचेन बेस्ड। उनको चाहिए था कुछ ब्लॉकचेन की गाइड थ्रू आर्टिकल लिखवाना था। तो मैंने ऑन द गो सीखा है ब्लॉकचेन। लाइक कोई आर्टिकल मिला, मैंने उस टॉपिक पढ़ा और फिर उस टाइम उसी पे लिख दिया। तो ये है मेरा मेरा तो मतलब ऑन द गो मैंने सीखा है ब्लॉकचेन के बारे में। और अब थोड़ा डेवलपमेंट साइड भी सीख रहा हूँ। जैसे उस लास्ट ईयर तक अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के लिए। अब इस साल बहुत ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज आ गए। मैं खुद कंटेंट क्रिएट करने लगा हूँ ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए। तो अब काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज आ गए हैं, तो मैं उन्हें भी फॉलो करता हूँ कि कुछ नया सीख लूँ। क्योंकि बहुत फास्टली इवॉल्विंग है Web3। तो या दैट्स। तो अगर किसी को क्रिप्टो के बारे में सुनना हो, समझना हो, पहली बार वो सुन रहा है क्रिप्टो, तो अगर तुम मुझसे किसी सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहते हो, कोई फ्रेशर है, कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, वो तुमसे पूछ रहा है क्रिप्टो क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में तुमसे कैसे डिफाइन करोगे? ओके, क्रिप्टो करेंसीज को अगर डिफाइन करना है तो इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लाइक जैसे करेंसीज आप यूज करते हो, करेंसी की वैल्यू क्या है? जो लोगों ने मान लिया है कि $1 की वैल्यू $1 है, इसलिए उसको माना जाता है। अब क्रिप्टो करेंसी ये होगा कि तुम कुछ एक्सचेंज कर सकते हो विदाउट एनी मिडलमैन इन्वॉल्व। लाइक कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई कुछ इन्वॉल्व नहीं होगा। और डिसेंट्रलाइज होता है वो। तो इट इज अ मोर सिक्योर। दैट्स द थिंग। और ब्लॉकचेन बेस्ड है तो ब्लॉकचेन के तो बहुत सारे फायदे हैं। उसके बारे में बोलना शुरू करूंगा तो वीडियो की लिमिट खत्म हो जाएगी।
सो दे आर थिंग तो क्रिप्टो अपने आप में काफी एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इस चीज में डिटेल में हम जाएं तो काफी इसमें फ्रेगमेंट्स हैं, काफी लेयर्स हैं इसकी, जो लोगों को समझना चाहिए अगर वो उसमें करियर बना रहे हैं अपना। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स अपने आप में सब्जेक्ट है। तो तो लेकिन हमने देखा लॉकडाउन के बाद से, 2020 के बाद से क्रिप्टो ब्लॉकचेन की काफी हाइप बन रही है मार्केट में। स्टूडेंट्स हैं, न्यू एज का कमर 17 18 ईयर ओल्ड ओल्ड, क्योंकि आप खुद भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो, तो क्यों इतनी हाइप है मार्केट में, क्यों एकदम से इसका बूम आया है ब्लॉकचेन का, क्रिप्टो का? तो उसे क्या रीजन आपको लगते हैं, बताइए। एक जो हाइप हाइप वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं, तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच ये है कि हाइप क्रिएट हो रखी है। एक्चुअल में जो चीजें हैं वो बिल्डर्स कर रहे हैं, इंजीनियर्स कर रहे हैं उसके लिए। और इन्वेस्टमेंट में लोग जाते हैं कि लाइक अर्न मनी क्विक समझ रखा है लोगों ने, विच इज रॉन्ग। वो भी हम क्रिएटर्स, मतलब मैं अपनी बात नहीं करूँ, मैं तो नहीं करता हूँ, बट कुछ क्रिएटर्स नहीं कर दिया है वो कि गेट रिच क्विक स्कीम टाइप दिखा दिया था स्टार्टिंग में, इसलिए लोग ऑन बोर्ड हो गए और कुछ लॉसेस भी हुए लोगों को। तो उसी चीज को टैकल करने के लिए अभी और बहुत सारे क्रिएटर्स काम कर रहे हैं, जो ताकि टेक्नोलॉजिकल बेस्ड जो है वो सिखा सके, और एक्चुअल में वेब थ्री क्या है, एक्चुअल में क्रिप्टो क्या है, एनएफटीज क्या है, ये सब चीजें समझा सके। तो उसी कारण मैं भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो वही है। हाइप तो क्रिएटर्स ने क्रिएट किया। तो मतलब तुम कंटेंट बनाते हो, मतलब कंटेंट राइटिंग फॉर्म में बनाते हो कि रिटर्न ब्लॉग्स आर्टिकल इस फॉर्म में होंगे आपके कंटेंट, या किसी और फॉर्म में? रिटर्न कंटेंट भी होता है, अभी मैं थोड़ा वीडियो कंटेंट की तरफ भी स्विच कर रहा हूँ, लाइक गेट वेब थ्री रेडी काइंड ऑफ मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, लिंक्डइन पे भी, इंस्टा पे भी। और अभी थोड़ा यूट्यूब की तरफ भी मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा स्क्रिप्ट वगैरह रेडी है, बस वीडियो रिकॉर्ड करना रह रहा है। हाँ, बिकॉज मैं तुम्हारे लिंक्डइन में देखा था वो 500 डेज चैलेंज, मतलब कि 500 डेज तक हाँ। लगातार कुछ ना कुछ पोस्ट करना है तुमको, ये चीज है वो? नहीं, नॉट एग्जैक्टली सेम 500 डेज चैलेंज में मैं कुछ भी कंटेंट डाल सकता हूँ, जो मेरे लाइक कंटेंट इज नॉट जस्ट थ्री। मुझे कंटेंट और भी चीज बतानी, अपनी स्टोरीज बतानी होती है, ताकि लोग ज्यादा रिलेट कर सके, मेरा पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो सके। मेरा मोटिव तो ये था 500 डेज चैलेंज के पीछे। तो कंटेंट क्रिएशन की हैबिट बिल्ड हो गई मेरी उससे, ये है। और 500 डेज चैलेंज इज डिफरेंट, गेट वेब थ्री रेडी इज डिफरेंट। शॉर्ट फॉर्म में ये बताऊंगा। सो एनएसयूटी क्या है कि इसमें बहुत सारे क्रिएटर्स, मतलब एनएसयूटी अगर बात करें, यूट्यूब एनएसयूटी, इसमें काफी सारे क्रिएटर्स अपने आप में, यूट्यूबर्स काफी सारे हैं, या साइड हसल करने वाले काफी सारे क्रिएटर्स ऑलरेडी कैंपस में होंगे। तो वो ना इनोवेशन का वो जो होता है एक एटमोसफियर है, माहौल बना होगा ऑलरेडी, तो वो चीज तुमने फील की होगी। पहले से मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया एनएससीटी में जाने से पहले ही। लाइक एनएससीटी में शायद दिसंबर में गया था, और मैं नवंबर से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया था, नवंबर या अक्टूबर एंड से। तो हाँ, बट इंस्पायर्ड तो मैं उनसे ही हुआ था, लाइक देयर आर मेनी अदर यूट्यूबर्स जिनसे मैं इंस्पायर्ड हुआ था। आई डोंट थिंक नाम लेना है कि नहीं लेना मुझे पता नहीं, बट हाँ। तो कंटेंट क्रिएशन में उनसे इंस्पायर होकर किया था। जैसे कंटेंट क्रिएशन सबसे पहले था लिंक्डइन मैंने स्टार्ट कर रखा है, तो लिंक्डइन में इंस्पायर हुआ था श्रेया पट्टर से, लाइक द लिंक्डइन गर्ल, सब जानते हैं उन्हें। हम्म। तो मेरे एज के काफी लोग उनसे इंस्पायर हो रखे, तो मैं भी हुआ था। तो स्टार्टिंग उनसे ही किया था, फिर बाद में बहुत सारे गाइड मिले, लाइक अनिकेत धीमान इज वन ऑफ माय मेंटोर्स, एंड देयर आर other people who have guided me and taught me some stuff. ग्रेट। सो मतलब वेब थ्री जो आपने बताया, मेंशन किया, तो वेब थ्री क्या चीज है, कैसे कंपोनेंट्स हैं ऐसे जो उसको ना स्पेशल बनाती है, जो बाकी कन्वेंशनल वेब्स हैं, आई थिंक वेब टू है इससे पहले, इसके ट्रेडिशनल वर्जन हैं, तो उनके कंपैरिजन में वेब थ्री में से क्या स्पेशल चीज है इसको अगर हम अपने लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट करें तो हमें बेनिफिट हो सकते हैं? तो उन बेनिफिट्स के बारे में, उन फीचर्स के बारे में बताइए। ओके। तो डेटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा इशू बन रखा है आजकल के टाइम में, लाइक आपका डेटा जो है वो फेसबुक के पास है, फेसबुक उसका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है सबको पता है, और थ्योरी चलती रहती है। तो ये है। और आपने सुना भी होगा कई बार वीजा भी हैक हो जाते हैं, वीजा के डेटा भी लीक हो जाते हैं, वो डार्क नेट पे डले रहते हैं, डार्क वेब पे। हम्म। तो ये सब प्रॉब्लम जो थी वो वेब टू में फेस कर रहे थे लोग। तो उस वेब टू की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेब थ्री बिल्ड हो रहा है। और वेब थ्री इज लाइक, वेब टू में जो कंट्रोल है वो कंपनीज के पास है, एक मोनोपोली टाइप बिल्ड हो रखी है, डेटा मोनोपोली। वेब थ्री में जो डेटा की कंट्रोल है वो हम वापस लोगों के पास लेके आ रहे हैं। दैट्स द थिंग। सो मतलब तुम अभी और चीज सीख रहे हो, समझ रहे हो कि क्या ये पूरा कंपोनेंट है, समझ रहे हो उस चीज को, अभी लर्निंग फेज में हो, तो काफी लंबा सफर है अभी। नहीं, लर्निंग फेज में तो लाइक, हाँ, लर्निंग फेज में तो सभी है, वेब थ्री में जितने लोग हैं सब लर्निंग फेज में ही है, क्योंकि इसका हाँ। कोई फिक्स फॉर्म जो है अभी तक कोई नहीं बता सकता, क्योंकि क्या बनने वाला है ये हमें नहीं पता, हम बस कोशिश करें कुछ अच्छा बन जाए, और यही है। ग्रेट।
सर तुमने ब्लॉकचेन कहाँ से सीखा, मतलब एकदम तुमने आर्टिकल से, ब्लॉग से सीखा है कि किसी तरह कोर्स तुमने बाय किया था ब्लॉकचेन को समझने के लिए या उसको प्रैक्टिस करने के लिए? नहीं, कोर्स तो मैंने अभी तक कोई सा नहीं खरीदा थैंकफुली। जैसे मैंने बताया था कि मैंने जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो फर्स्ट मैंने स्टार्टिंग में ही मेरे को ब्लॉकचेन के क्लाइंट्स मिलने लगे थे, तो मैंने उन्हीं से उनको जो आर्टिकल चाहिए था वो पढ़ता था, और उससे रिलेटेड लाइक मेरी स्टार्टिंग तो ऐसे ही होता है, इंट्रोडक्शन ऐसे ही हो गया था। फिर उसके बाद मेरे को कुछ यूट्यूब चैनल्स मिले, कोड ईटर करके एक यूट्यूब चैनल है, तो वो उनने बहुत अच्छे कोर्सेज बना रखे हैं ब्लॉकचेन पे, तो इंट्रोडक्शन के लिए वो सब कोर्सेज बहुत अच्छे थे। फिर उसके बाद अब मेरे को चाहिए था डेवलपमेंट सीखना था मुझे, कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, सॉलिडिटी, डस्ट, ये सब लैंग्वेजेस सीखनी थी, प्रोग्रामिंग वगैरह। तो इसके लिए थोड़े रिसोर्सेज कम पड़ रहे थे, तो अब लेकिन मुझे कुछ रिसोर्स मिल गए, जैसे बिल्ड स्पेस करके एक प्लेटफॉर्म है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे कोर्सेज डाल रखे हैं उसपे, वो भी देख सकते हैं लोग। और बाकी डॉक्यूमेंटेशन तो है, अब डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करो। सो मतलब अगर देखा जाए ब्लॉकचेन अपने आप में ही काफी, अगर करियर बनाया जाए तो अच्छा करियर है उसमें, अभी सस्टेन करता है करियर किसी भी बिगनर के लिए, या उसमें भी स्ट्रगलिंग पॉइंट्स है काफी? हाँ, स्ट्रगलिंग पॉइंट्स तो लाइक यू हैव टू वेरी टैलेंटेड एंड वेरी परसेप्टिव कि क्या चीजें हो रही हैं और मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई फिक्स गाइड नहीं है तुम्हारे पास कि ये चीज करोगे तो ये बेनिफिट्स होंगे। तो हम अपनी जर्नी खुद बिल्ड कर रहे हैं, और सब कुछ जो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स तो हर हर इंडस्ट्री में है, बाकी चैलेंजेस हर इंडस्ट्री में है। नाइस। तो मतलब इसका अगर कोई अगर उसका करियर बना रहा है तो उसके लिए ऐसा फाइनेंशियल मोड, बिकॉज एट द एंड आप किसी भी हम करियर को परस्यू कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पॉइंट पे एक फाइनेंशियल बैरियर आ जाता है कि हाँ फाइनेंस कैसे बनाए। तो इस फील्ड में फाइनेंस का क्या चीजें हैं, क्या इसमें अच्छा एक अर्निंग पॉइंट है कि बस आप सीखने का एक स्कोप है, क्या है वो सब चीज बताइए। अर्निंग पॉइंट, अर्निंग पॉइंट तो बहुत है। लाइक डिमांड टू सप्लाई जो है इंडस्ट्री में अभी बहुत कम, बहुत वैरी कर रखा है, कि डिमांड बहुत ज्यादा है स्किल्ड लोगों की, और लोग उतने हैं नहीं स्किल्ड जो उनको नॉलेज भी हो वेब थ्री की, ब्लॉकचेन की, और उन्हें आता भी वो चीजें करना, ग्राफिक डिजाइन करना, या फिर इंजीनियरिंग मतलब कोडिंग वगैरह करना। तो ये है, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है। लाइक इफ यू आर ग्राफिक डिजाइनर एन आर्टिस्ट, तो उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। लोग एनएफटी आर्टिस्ट ढूंढते रहते हैं कि हम एनएफटी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमें आर्टिस्ट चाहिए, या फिर और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कोडिंग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, राइटिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, और लाइक कोई भी चीज बोल दो उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, कम्युनिटी मैनेजर्स। अगर तुम्हें सिर्फ बात करना भी आता है तो भी तुम अर्न कर सकते हो वेब थ्री में। इट्स दैट सिंपल। चीज मतलब बट हाँ, सुनने में नॉलेज काफी, होनी चाहिए। हाँ चीज सुनने में काफी ठीक है, काफी काफी पोटेंशियल है इसके अंदर। सो अगर कोई बिगनर चाहता है कि ब्लॉकचेन के बारे में सीखे, वेब थ्री के बारे में, क्रिप्टो के बारे में समझे, तो क्या उसके लिए एक आइडियल रोड मैप रहेगा कि हाँ ये चीजें करके वो इन चीजों के प्रति अपने आप को डाल सकता है? तो थोड़ा सा रोड मैप बता दीजिए। आइडियल रोड मैप तो मैं ये कहूंगा कि पहले कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। लाइक ब्लॉकचेन क्या है, एनएफटीज क्या है, डीफाई क्या होता है, क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है, सब डेफिनेशन पहले पता करनी, समझना पड़ेगा। डेफिनेशन समझो, फिर उसके बाद न्यूज़ वगैरह को फॉलो करो कि इंडस्ट्री में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि डेफिनेशन समझ गए तो न्यूज़ वगैरह देख के समझ में आ जाएगा क्या चीज़ हो रही है। फिर उसके बाद यू कैन डिसाइड तुम्हें डेवलपमेंट साइड जाना है या मार्केटिंग साइड जाना है। तो अगर मार्केटिंग साइड जाना है तो ट्रेंड्स वगैरह थोड़ा एनालाइज करना सीखो, कि कैसे किसी चीज़ का मीम बना सकते हैं, किस चीज़ पे मीम नहीं बना सकते, और कैसे लिखना चाहिए कंटेंट, कैसे उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। लाइक वेब थ्री के लिए ना, उसको बहुत ज़्यादा एनालॉजी हमें डेवलप करनी पड़ती है लोगों को समझाने के लिए। तो ये है। तो मतलब हाँ, रोड मैप मैं ये कहूँगा कि पहले कॉन्सेप्ट सीखो, फिर डेवलपमेंट या मार्केटिंग साइड जाना वो डिसाइड करो, और उस साइड के लिए रिसोर्सेज बहुत सारे अब आ गए हैं रिसोर्सेज, अब फॉलो करना शुरू कर दो। सोर्सेज बहुत सारे हैं, बस थोड़ा सा एक वो जील पावर चाहिए कि हाँ मेरे को करना है, मेरे को सीखना है, तो वो चीज अपने आप ही खुद अपने सामने आ जाएगी। सो हमने एक और टर्म सुनी है एनएफटी करके, नॉन फंजिबल टोकन्स। हाँ, सो वो मतलब क्या चीज है, वो डिफरेंट होती है वेब थ्री से, क्या उसी का सब पार्ट है वो? तो बता दो। उसी का एनएफटीज वेब थ्री का सब पार्ट ही कहेंगे। एनएफटीज इट्स लाइक, क्या समझो, एनएफटी कैन बी एनी फॉर्म ऑफ डेटा। वो तुम, वो इमेज भी हो सकती है, वो ग्राफिक क्या कहते हैं, ग्राफिक बोल रहा, इमेज भी हो सकती है, म्यूजिक भी हो सकता है, या फिर आजकल तो लैंड वगैरह को भी लोग एनएफटी के फॉर्म में बेच दे रहे हैं। तो एनएफटी कैन बी एनीथिंग ऑन ब्लॉकचेन। दैट्स दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट। सो उनकी जो प्राइसिंग होती है उन एनएफटीज की, वो मतलब कौन सेट करता है, मतलब कोई ऐसी अथॉरिटी है जो उनकी प्राइस सेट करती है कि किन बेसिस पे वो चीजें फ्लक्चुएट करती हैं?
उनकी जो प्राइजेस होती हैं टैग। ओके। सो जैसे सेलिंग जो सेलर है वो एक बेस प्राइस डिसाइड करते हैं कितना होना चाहिए, बट वो उसको मतलब उसकी जो प्राइस होता है मार्केट ही डिसाइड करेगा। ये चीज है कि एक बेस प्राइस आप डिसाइड करो, फिर उसके बाद उसके बाद प्राइस कितना ग्रो करना चाहिए या नेक्स्ट सेल में कितना ज्यादा हाई होना चाहिए, वो सब मार्केट ही डिसाइड करता है कि अगर उन्हें पसंद आ रही चीज तो बिकेगा अच्छे से, नहीं पसंद आ रही तो नहीं बिकेगा। वेब3 इज मोर लाइक, मतलब एनएफटीज में भी बहुत सी चीजें हैं जो कम्युनिटी पे भी बेस्ड होती है। अगर किसी एनएफटी में कम्युनिटी अच्छी है, बहुत ज्यादा ग्रोइंग फेज में, अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स है वहाँ पे, या फिर अच्छे अच्छे क्रिएटर्स, अच्छी अच्छी डेवलपमेंट हो रही हैं, तो वो एनएफटी चल जाएगी, ऐसी चीजें होती हैं। सो मतलब कोई अगर इस फील्ड में है, ब्लॉकचेन में लगा हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम्स किसी किसी भी मतलब क्रिएटर को, कोई है ब्लॉकचेन में ट्रेड कर रहा है, क्रिप्टो में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स सामने आने वाली है? एक प्रॉब्लम तो मैं लाइक इन्वेस्टमेंट फेज के साइड से बताऊं तो लोग डर जल्दी जाते हैं, लाइक फियर बहुत ज्यादा होता है लोगों में, तो वो बहुत जल्दी अपना पैसा लेके निकल जाते हैं जब लॉस थोड़ा बहुत देखने लगते हैं। तो इन्वेस्टमेंट साइड में तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा नॉलेज लो इंडस्ट्री की, तभी तभी जाके स्टार्ट करो, वरना कोई फायदा नहीं है। और बाकी टाइम इन्वेस्ट करने की जहां तक बात है कि लोग सीख रहे हैं, तो उसके लिए टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका बेनिफिट होगा ही, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो उसकी उसमें टाइम इन्वेस्ट करने में कुछ रिस्क नहीं कहूंगा। तो क्या है ना, मतलब जैसे हमने पहले बात की थी कि ब्लॉकचेन में, क्रिप्टो में जो है, यंगस्टर्स जो स्कूल के, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, काफी अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। बट हमारे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को ऐसी जो ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, वेब3, ये सब टर्म्स जो है नहीं समझ में आ रही है। तो अगर उनको वो चीजें बतानी हो, या उनको वो चीजें समझानी हो कि इसका बेनिफिट है लॉन्ग टर्म, बिकॉज लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ब्लॉकचेन, ये इसका बहुत बड़ा मार्केट खुलेगा। आई होप सो। सो अगर उनको वो चीजें बतानी हो तो कैसे वो समझ में आए, पेरेंट्स को या हमारे तो बड़ों को? ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी। लाइक मैं बचपन से बोलता रहा बिल्कुल एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी, रोबोटिक इंजीनियरिंग करनी, मुझे कुछ एक चीज करनी है। तो माय फादर वाज लाइक कि व्हाई आर यू डूइंग वेब 3 एंड क्रिप्टो राइट नाउ। सो देयर आर सो मच पोटेंशियल इन वेब 3 कि यू हैव यू गेट टेम्पटेड टू लर्न इट, इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। तो पेरेंट्स को अगर समझाना हो कि वेब 3 क्यों सीखना है, तो थोड़ा बहुत सीख लो पहले, तो फिर बताओ कि आई एम इन टॉप 5%, टॉप 10% पीपल जिनको वेब 3 के बारे में नॉलेज है, कि मेरे को इतनी नॉलेज है, मैं ये चीजें कर सकता हूँ। उनको पहले प्रूफ दिखाओ कि हाँ मेरे को ये चीज आ गई है, अब इससे मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा कुछ ना कुछ हद तक। तो ये है, नॉलेज नेवर गोज टू वेस्ट। लोग काफी ज्यादा स्केप्टिकल होते हैं वेब थ्री को लेके कि वेब थ्री चलेगा नहीं चलेगा। तो वो चले ना चले, वो उसकी मत सोचो, अभी तुम बस सीख लो, तुम सीख लोगे तो तुम खुद चला लोगे उसे। नाइस। सो जैसे हमने अभी बात करी कि लिंक्डइन पे तुम जो अभी समय 5 डेज, 500 डेज चैलेंज को कर रहे हो, सो वो चीज क्या है, थोड़ा सा बताओ उसके बारे में, थोड़ा सा क्या वो आइडिया है? ओके। सो मैंने स्टार्ट किया था विद 100 डेज चैलेंज। तो 100 डेज चैलेंज बहुत अच्छे से गया था, और मैंने बहुत नए नए दोस्त मिले लिंक्डइन पे, अच्छा कंटेंट क्रिएट करना सीखा, और अच्छा ग्रोथ हुई थी उस टाइम। फिर मैंने सोचा कि उसको अपग्रेड करते 500 डेज चैलेंज में, कि क्योंकि 100 डेज खत्म हो गए थे, मेरे को समझ नहीं आया मुझे क्या करना है। तो 500 डेज चैलेंज शुरू किया। तो उसके बाद फिर ये है कि थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में प्रॉब्लम्स आई कि कई बार मैंने रात को 11:30 बजे पोस्ट किया है, विच इज नॉट वेरी गुड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, बट हाँ, बट आई हैव बीन कंसिस्टेंट। तो उसकी वजह से मेरे को ये हुआ है कि आई कैन क्रिएट कंटेंट इन एनी माइंड सेट। अगर मैं कभी ज्यादा होता है कि क्रिएटर्स ब्लॉक जो लोग कहते हैं, उसको मैं टैकल कर सकता हूँ अब, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट किया है। और मैंने मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ इस पे। मैंने बीमार कंडीशन में भी कंटेंट क्रिएट किया है, तो आई हैव बीन आई वाज सिक फॉर 3 मंथ्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस। तो उस टाइम मैंने कंटेंट क्रिएट किया था टू मेंटेन माय कंसिस्टेंसी। सो या। इट्स सो ग्रेट टू लिसन अबाउट। सो तुम्हें इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि हाँ मुझे ये चीज करनी चाहिए? कंटेंट क्रिएट करना ठीक है कि अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, बट इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी, वो थोड़ा बता दो। इंस्पिरेशन, ओके। सो अक्टूबर 2021 में मैंने एक सेशन अटेंड किया था। उस टाइम बहुत लिंक्डइन के सेशन, तो ही वाज प्रतीक ठाकरिया, प्रतीक ठाकर का मैंने सेशन अटेंड किया। तो उन्होंने बात की थी 1000 डेज चैलेंज में ले रखा था। अपने स्टार्टिंग के फेज में 1000 डेज चैलेंज लिया था। मैंने कहा 1000 डेज तो मुझसे नहीं होगा। कुछ सिंपल लेते हैं, तो मैंने 1000 को बाय 10 कर लिया कि ये मैं कर लूंगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो या फिर उसके बाद
धीरे-धीरे ग्रो करते गए। ग्रेट। सो तुम एज अ फ्रीलांसर भी काम करते हो कंटेंट क्रिएशन के उसमें, तो तो ऐसा प्रोफेशनल उसमें काम करते हो, क्लाइंट्स वगैरह को अप्रोच करते हो, कि ऐसा बस साइड हसल की कुछ और लिख लेता हूँ? तो क्या चीज है, क्लाइंट बेस्ड काम करते हो कि बस कंटेंट बेस्ड? बोथ, क्लाइंट बेस्ड तुम भी करते हैं, कंटेंट बेस्ड अपने प्रोफाइल पे करते हैं। क्लाइंट बेस्ड क्लाइंट्स के लिए करते हैं जितना टाइम मिल पाता है। लाइक कॉलेज के साथ-साथ टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार ऐसा तो मैं अपने लिंक्डइन को भी टाइम नहीं दे पाता, बट आई हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स, क्योंकि करना है यार, कुछ नया-नया करना है, कुछ अच्छा करना है। सो फिर अगर क्लाइंट बेस्ड काम कर रहे हो तो फिर कुछ साइड अर्निंग भी हो रही होगी तुम्हारी? हाँ, मतलब ठीक-ठाक हो ठीक है जाती है, ऐसे। मतलब कि घर से पैसे नहीं लेने पड़ते, और अपने कुछ नए-नए चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। जैसे मैं अभी एक स्टार्टअप पे भी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी आई कैन मैनेज ऑन माय ओन। नाइस थिंग। सो तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब सेकंड ईयर में हो, अभी 2 साल अभी कॉलेज के भी और हैं, तो तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है कॉलेज को लेके, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके? प्रोफेशनल लाइफ को लेके, ओके। तो अभी 2 साल बचे हैं, तो वेब3 बेस में मेरे को एक मार्केटिंग और डेवलपमेंट एजेंसी बिल्ड करनी है। एक तो ये करना है, और एक मैं बता रहा था स्टार्टअप, एक इट्स लाइक एन एनिमल मर्चेंडाइज ब्रांड, उस पर भी काम चल रहा है। तो और बहुत सारे यार फ्यूचर प्लान, मैं कितने बताने लगूं। लाइक यूट्यूब भी मैंने शुरू करने वाला, मैंने शायद मेंशन किया, यूट्यूब भी शुरू करने वाला हूँ मैं। और लाइक मेरा ये है ना, मेरी आइडियोलॉजी है कि जो चीज़ मेरे को नहीं आती ना, वो मेरे लिए चैलेंज है, और वो चैलेंज मुझे निपटाना है। तो मैं चैलेंज ढूंढता रहता हूँ, वो निपटाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो ऐसे मैं बता नहीं सकता, हाँ, लेकिन ये है कि अभी मास्टर्स भी करनी है, तो उसकी भी तैयारी शुरू करनी है। सो काफी अच्छी चीज है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर में जो अभी लोग आए हैं, फ्रेशर्स आए हैं, वो ना काफी कंफ्यूज रहते हैं कि कॉलेज में आ गए हैं, अब क्या करें, हमने स्कूल तो लाइफ कर ली स्पेंड, अब कॉलेज में कुछ नया करना है। वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्योंकि आने के बाद काफी नई चीजें खुल जाती हैं, हमारा दोस्त कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पिकअप करें। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, कि जो कंफ्यूज हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, रियली उनके अंदर कोई जील है, तो उनको क्या पॉजिटिव वर्ड देना चाहोगे? एक्सप्लोर करो यार, चिल करो, एक्सप्लोर करो। टाइम बहुत है, एक्सप्लोर करो नई चीजें, कुछ नया मिलेगा उसे थोड़ा टाइम करो, मजा आए तो ठीक है, नहीं आए तो दूसरी चीज देख लो। और एक चीज मैं सबको बोलता हूँ, लाइक मैं बहुत से लोगों को इस पे लाइक गाइड भी कर चुका हूँ। कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दो, किसी भी चीज के अराउंड कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दो। जैसे आपने भी शुरू कर रखा है पॉडकास्ट, विच इज अ वेरी गुड थिंग। यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग, यू आर ग्रोइंग ऑन समथिंग। तो वैसे ही अगर नहीं भी समझ में आ रहा, तो कंटेंट क्रिएशन शुरू करो, अपनी डेली लाइफ की चीजें शेयर करो, लिंक्डइन पे या ट्विटर पे, एनीवेयर। यही कहूंगा, सो इट्स रास्ता मिल जाएगा नाइस उसी से। टू यू। मतलब काफी कुछ जानने को मिला मुझे, मतलब वेब3 के बारे में मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था पहले, ब्लॉकचेन एक्सप्लोर नहीं किया था, तो काफी कुछ नया सीखने को मिला तुमसे वेदांत। सो आई होप कि हम फ्यूचर में भी कुछ डिफरेंट टॉपिक पे आगे डेफिनेटली बात करेंगे, स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू अपना टाइम निकालने के लिए। या श्योर श्योर।